बात करेंगे आज ऐसे एक यूनिक स्ट्रेटेजी के ऊपर जो मार्केट में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और जिसका यूज करके आज बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हैं। और दूसरी एक खास बात बता दूं कि जिसका विनिंग ऑफ रेट बहुत ही अच्छा है और जो स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है और मार्केट में बहुत ज्यादा यूजफुल है। अगर हम लोग कहते हैं कि चार्ट में अगर हम लोग देखते हैं तो चार्ट में अगर कैंडलस्टिक इज हार्ट ऑफ चार्ट, तो ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो वो चीज है जहां पे वो हार्ट मतलब वो कैंडलस्टिक वहां पे जाके रिएक्ट करनी चालू कर देती है। मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पार्ट है ट्रेडिंग करियर का। मैं कहता हूँ अगर हम लोगों को ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर नहीं आता होगा तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना, जिस तरह से कैंडलस्टिक सीखना जरूरी है उस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर मार्केट में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बिना आप कभी कभी भी ना तो इन्वेस्टमेंट कर पाओगे ना तो ट्रेडिंग कर पाओगे। तो हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसी चीज नहीं कि जो मार्केट में एक बार बनी और उसी तरह से काम करती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हर बार जब बनता है तो अलग अलग कंडीशन में उसको अलग अलग तरीके से अप्लाई किया जाता है। और वो किस तरह से अप्लाई किया जाता है आज वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन सब चीजें मैं एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए मैं 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि जो मार्केट में हम लोग इस चीज को सीखने के लिए हजारों रुपया लाखों रुपए पे करते हैं, वही चीजें मैं यहाँ पे फ्री में आपको प्रमोट कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा मत समझिए कि फ्री में वीडियो मिल रहा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों अगर इस चीज को आप बारीकी से देखते हो और उसको कंटिन्यूसली 3 से 4 महीना अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली इस स्ट्रेटेजी में मैं कहता हूँ कि आने वाले 3-4 महीने में आप एक अच्छे खासे ग्रीन जोन में आ सकते हो। तो बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग टाइप का रहता है। जैसे कि हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस तरह से जब मार्केट रेंज में रहता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता है। दूसरी चीज, जब मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, जिस तरह से प्राइस एक्शन को फॉलो करता है मार्केट, जब इस तरह से मार्केट प्राइस एक्शन को फॉलो करता है तो ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता है। तीसरी चीज, जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट को बहुत अच्छी तरह से रिस्पेक्ट देता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे साइकोलॉजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और उसके बाद हम लोग देखेंगे मूविंग एवरेज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन आप पहले ये 3 वीडियो भी देखोगे, जैसे कि हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और साइकोलॉजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आप, मैं कहता हूँ डेफिनेटली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कुछ ना कुछ आप सीख पाओगे। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैं बताऊंगा वो जरूर रेगुलेशन और रिस्क मैनेजमेंट के साथ इसके ऊपर काम करोगे। और हाँ, अगर आप बिगिनर होंगे और अगर आप पुराने ट्रेडर भी होंगे लेकिन अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं होगे तो पहले आपको स्टॉक में ही अप्लाई करना होगा। और ऐसा नहीं कि आपने 2-4 ट्रेड लिए और छोड़ दिए, ये चीज नहीं करनी है। आपको कम से कम 15 से 20 ट्रेड लेने होंगे और कंटिन्यूसली इसको अप्लाई करना होगा, तभी यहाँ से आप प्रॉफिटेबल, मतलब आने वाले 3-4 महीने में कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जैसे कि समझो इस तरह से मार्केट जब भी रेंज में फंसता है, एक बार वो ऊपर जाता है, वापस वो नीचे जब आता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर उस प्राइस को खरीदते हैं, ये डिमांड जोन है। और जब ये सप्लाई जोन के पास जाता है, तो जब वापस ये सप्लाई जोन के पास जाता है तो ऐसी चीज नहीं है कि समझो यहाँ पे ये उसने हाई लगाया 25,000 समझो 611 का हाई लगाया, तो दूसरी बार ये वापस जाएगा तो ऐसी चीज नहीं है कि वापस ये जाएगा 25,611 के पास से वापस आएगा। हो सकता है दूसरी बार ये जाके 618 के पास से रिटर्न आए, पर तीसरी बार ये वापस नीचे आता है, कहीं ना कहीं ऊपर जाता है तो वापस ये 25,000 समझो 600 इसने 14 का हाई लगाया। मतलब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लेवल नहीं रहती, ऑलवेज याद रखना और पॉइंट नोट करना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लेवल नहीं रहती, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन रहता है। यहाँ पे मार्केट जब भी जाता है तो यहाँ कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे
यहाँ पे बेचने के लिए रेडी रहते हैं, जो कि रेजिस्टेंस जोन के पास, जहाँ पे सप्लाई जोन रहता है, वहां पे लोग बेचने के लिए रेडी रहते हैं। और ये जो सपोर्ट जोन है, इसी तरह से ये सपोर्ट भी कोई एक जोन, जोन नहीं, सॉरी, एक लाइन नहीं रहेगी, कोई लेवल नहीं रहेगी, ये जोन रहेगा। जब भी इधर आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोग खरीदने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन एक ना एक दिन तो ये चीज टूटने वाले हैं। तो जब भी समझो, ये समझो हॉरिजेंटल लाइन में मार्केट फंसा है, यहाँ पे बहुत सारे बायर भी आए होंगे, सेलर भी आए होंगे। कुछ लोगों के जो भी, जिन लोगों ने सेल किया होगा, उसके एसएल कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले लेवल पे होंगे, नीचे वाले जिन लोगों ने बाय किया होगा उनके एसएल यहाँ पे नीचे होंगे। तो जब भी मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, समझो इसकी ऊपरी लेवल है 25,618 की, तो इसके ऊपर जब भी मार्केट क्लोज करता है, इसका मतलब क्या है कि इस जोन को, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने तोड़ दिया है। तो अभी मार्केट ने समझो इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, उसके ऊपर क्लोज किया, तो अभी दूसरे दिन मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा वो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वापस एक बार ड्रॉ करता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे इस जोन को समझो मार्केट ने तोड़ दिया है, इसको तोड़ दिया, और इसने कहीं ना कहीं समझो ये क्लोजिंग की, जैसे कि 25,640 की इसने क्लोजिंग की। तो दूसरे दिन दो चीजें क्या होगी, दूसरे दिन समझो मार्केट एक तो गैप अप ओपन हो गया है, तो गैप डाउन ओपन होता है। और जब भी मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन होता है, हमेशा प्राइस एक्शन को ही हम लोगों को फॉलो करना होगा। पॉइंट नोट करना दोस्तों। और जब भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, तो भी हम बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है, तो हम लोग उसको प्राइस एक्शन के बाद ही हम लोग ट्रेड करते हैं। तो समझो दूसरे दिन यहाँ पे मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद इस पिछले स्विंग को अगर मार्केट 15 से 20 मिनट तक नहीं निकालता है, इसका मतलब मार्केट 10 में से 8 बार ये ऊपर की ओर मूव करेगा, और बहुत फास्ट मूव करेगा। 100% यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों, शेयर मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है। हर स्ट्रेटेजी यहाँ पे फेल होती है। इसके लिए शेयर मार्केट में हम लोग कभी भी ये चीज नहीं कि यहाँ पे 100% पैसा लगाओ, या तो 100% मैं अपनी बाजी लगा दूंगा, मार्केट 100% ऊपर जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं होती। इसके लिए हमेशा ट्रेडिंग करियर में, शेयर मार्केट में हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना होगा। अभी ये पहली कंडीशन मैंने आपको बताई। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि समझो मार्केट ने यहाँ पे 25,640 का क्लोज किया है, लेकिन इन्होंने जो हाई लगाया, समझो 25,006, यहाँ पे हाई लगाया 25,670 का, इसने समझो फॉर एग्जांपल हाई लगाया है। तो दूसरे दिन क्या होता है, समझो आज यहाँ पे जिन लोगों की पोजीशन फंसे होंगे, जिनके लोगों के एसएल होंगे, वो लोग क्या देखेंगे कि मार्केट ने हाई तो 25,670 का लगाया, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं क्लोज जो हुआ 25,640, मतलब इतना ज्यादा ऊपर क्लोज नहीं किया। तो ये ओवरनाइट देखते हैं कि मार्केट अगर कल इस हाई को निकालेगा तो ये अपनी पोजीशन काटना चालू कर देगा। तो दूसरे दिन समझो वापस यहाँ पे निफ्टी गैप अप ओपन होता है और इस हाई को निकालेगा, तो यहाँ से मार्केट बहुत फास्ट मूव करेगा। इसका कारण क्या है कि जो ओवरनाइट जो लोग देख रहे थे कि इस हाई को निकालेगा तो हम लोग पोजीशन काटेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ जैसे ही इसको हाई को निकालेगा, अपनी पोजीशन को कवर करना चालू कर देते हैं, और मार्केट यहाँ से बहुत फास्टली मूव कर देता है। तो ये दो कंडीशन आपको मैं बता दे। वैसे ही नीचे की साइड में भी वही सेम अप्लाई होगा। नीचे की साइड भी हम मार्केट लोग देखेंगे कि यहाँ पे इस हाई को निकालेंगे तो मार्केट यहाँ से बहुत फास्ट मूव नीचे की साइड करेगा। वापस मैं एक कंडीशन और बता देता हूँ, ये मैं डेली चार्ट में आपको बता रहा हूँ, इसको 5 मिनट में किस तरह से यूज करना है वो भी हम आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। समझे इस तरह से यहाँ पे निफ्टी मूव करता है। समझो इस तरह से निफ्टी यहाँ पे फंसा है, इस रेंज में फंसा है। ये पहले सपोर्ट हुआ करता था, अभी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो जब भी इस रेंज को निकालेगा, तो इस रेंज को जब भी मार्केट निकालेगा, ये किस तरह से निकालेगा, कौन सी कंडीशन रहेगी 5 मिनट में, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। लेकिन जब ये इस रेंज को निकालेगा, कोई भी रेंज का निकालेगा, तो ये अगले अगले स्विंग के पास जाएगा, और उसका अगला रेजिस्टेंस रहेगा, अगला इसका टारगेट रहेगा इस रेंज, जितने भी ये रेंज साइज है उतने ऊपर के लेवल का उसका टारगेट रहेगा। उसी तरह से नीचे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे के लेवल पे उसी तरह से उसका टारगेट रहेगा। अभी एक बार हम लोग चार्ट में देखते हैं। यहाँ के निफ्टी के चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस
काम करता है। तो यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट लगा दिया है और निफ्टी के चार्ट में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे समझो, यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इतना मतलब एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जैसा है। तो यहाँ पे जब भी मार्केट जाता है इस लेवल पे एक बार, दो बार, तीन बार, यहाँ पे चार बार, पांच बार, बहुत बार यहाँ पे गया। और जब भी यहाँ पे गया है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लिया है, लेकिन यहाँ से जब ब्रेक किया तो वापस इसने कहाँ तक, नीचे की लेवल, मतलब ये जो जितना ऊपर के लेवल थे उतना उसने नीचे के लेवल ये मूव करता गया। उसके बाद वापस ऊपर की ओर गया, यहाँ पे गया और उसने मार्केट ने ये लेवल अभी उसके लिए रेजिस्टेंस फेस करेगा और मार्केट यहाँ पे गया, वापस यहाँ पे निकल गया, रिट्रेसमेंट किया और वापस यहाँ पे मूव किया। इसी तरह से मूव करेगा। ये देखो यहाँ पे भी मार्केट आया, वापस इस जो पिछला सपोर्ट था वहां पे आया, ये सपोर्ट के पास आया, ब्रेक मतलब ब्रेक नहीं कर पाया, यहाँ पे दो तीन टिक लगा, उसके बाद नीचे आया, यहाँ तक आया और मार्केट ने नीचे की ओर यहाँ तक उसने मूव किया। मतलब इसी तरह से मार्केट रेंज में फॉलो करता, मतलब रेंज को फॉलो करता है। उस जब भी ब्रेक करता है तो उस जनरली उस ट्रेड का एग्जैक्ट टारगेट मैं बता नहीं पाऊंगा कि उसी रेंज के टारगेट तक ही जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी रहती है कि उस रेंज का उसका जनरली टारगेट रखता है। ज्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है, तो अपनी अपनी कंडीशन पे वो रहता है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ये फ्री में एजुकेशन दे रहा हूँ। ये दोस्त मार्केट में बहुत इसकी वैल्यू है, ये हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको इतना डिटेली बताया नहीं जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए और आप अपने करियर में फॉलो कीजिए, अपने ट्रेडिंग करियर में इसको फॉलो कीजिए और कम पैसे के साथ इसको यूज करें। और आपके पास पैसे नहीं होंगे तो पहले आप डेमो ट्रेडिंग करिए, उसके बाद ही उसको आप अप्लाई करना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, क्योंकि ऐसे में आपको एक यूजफुल और जो स्ट्रेटजी हजारों लाखों में बिकती है वो स्ट्रेटजी मैं आपको एक एक करके आपको बताऊंगा। और कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी रहेगी जो आपको पसंद आएगी, वो जिसमें आपके काम करना पसंद आएगा और उस स्ट्रेटजी का यूज करके आप डेफिनेटली अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आते हैं तो वापस कहता हूं कि शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।